तो बच्चों बिजनेस स्टडीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूं आपके लिए, स्क्रीन पे प्रेजेंट है। स्टार्ट करते हैं कि पेपर में आंसर्स कैसे लिखने हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आए। जैसे आपको इंग्लिश के अकाउंट्स के अंदर बहुत हेल्प मिली, आपके बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं, तो आज है हमारा स्टार्ट बिजनेस स्टडी का पेपर। विच फैक्टर इज इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट? वर्ड पहले मार्क कर लो, इज इंक्लूडेड है, इज। तो बच्चों इसका आंसर है टैक्स पॉलिसीज। तो टैक्स पॉलिसीज की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता ही क्या है? फैक्टर्स लाइक इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, टैक्स पॉलिसीज विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द बिजनेस डिसीजन। सर पेपर में एक्सप्लेनेशन लिखे नहीं, मैंने आपको बोला ही था जब 2 मार्क्स में आएगा तो हम कैसे करेंगे। तो देखते हैं, पहले पेपर देख लेते हैं। सर 2 मार्क्स में आए तो बच्चे देखो, ये पेपर आपका 2025 का क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। 3 आवर्स का, 100 मार्क्स का 51 क्वेश्चन है। मैं आपको पहले एमसीक्यू कराऊंगा, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप्स, फिर देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अब व्हाट इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट 2 मार्क्स में आ गया, तो बच्चों आपने यही आंसर लिखना है। फिर यह थोड़ी होगा कि मैं एमसीक्यू के हिसाब से रेडी था। फिर देखते हैं 3 मार्क्स में 50 to 80 वर्ड्स और 5 मार्क्स में 80 to 120 वर्ड्स। तो हमने पहला क्वेश्चन किया ये वाला। अब नेक्स्ट पे आते हैं। Which of the following is not a step in a planning process? अब प्लानिंग प्रोसेस होता क्या था, पहले वो देख लेते हैं। प्लानिंग प्रोसेस में होता है आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, कुछ एजम्पशंस लेते हो कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा प्लान अचीव हो जाएगा। इन एजम्पशंस को क्या बोलते हैं? प्रीमिसेस। तो इन्होंने बोला आइडेंटिफाइंग एजम्पशन। फिर आपने ऑल्टरनेटिव प्लान किए, फिर उनको इवेल्युएट किया और जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव था उसको सिलेक्ट किया। उसके बाद जो सारी प्लानिंग होगी तो प्लान को इंप्लीमेंट करो और लास्ट में चेक करो कि प्लान सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो बच्चों एक चीज का ध्यान रखो, अब मैं ये मानता हूं ये प्लानिंग प्रोसेस तो आता ही आता है, एक प्रोसेस तो आता ही आता है। तो आपको क्या करना है, ये प्रोसेस का तो पहले आंसर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप? नॉट के अंदर क्या आ गया? स्टाफिंग। ये स्टेप नहीं है। अब बच्चों 3 मार्क्स में आएगा ना, तो ये सारी हेडिंग्स तो पेपर में जरूर लिख के आना, ये सारी हेडिंग्स पेपर में जरूर लिख के आना। लेकिन आपको पेपर में ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है एमसीक्यूज में। इंडिया सेलिंग स्पाइसेस टू द यूएसए इज एन एग्जांपल ऑफ। ये क्या है? अगर हम यहां से कोई चीज बाहर के देश में भेज रहे हैं उसे एक्सपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। फुल फॉर्म ऑफ B2C इज बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर किस लिए होता है? कमर्शियल ट्रांजैक्शन होती है बिजनेसमैन के बीच में और एक एंड कंज्यूमर के बीच में। द मार्केट वेयर ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। जब एक कंपनी पहली बार शेयर अपने खरीदते बेचती है उसको हम बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। अब उसके बाद वो शेयर्स को दोबारा खरीदा बेचा जाता है शेयर मार्केट में। कहां मार्केट में? शेयर मार्केट में। उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। क्या बोलते हैं बच्चों? सेकेंडरी मार्केट। तो जब पहली बार एक कंपनी शेयर इशू करती है उसको बोलते हैं आईपीओ, उसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट। तो बच्चों सेकेंडरी मार्केट इज अ प्लेस वेयर इन्वेस्टर्स बाय एंड सेल सिक्योरिटीज दैट आर ऑलरेडी ऑन। जैसे आपके पास प्राइमरी मार्केट से आपने शेयर खरीद लिए, यू ऑलरेडी ऑन एचडीएफसी बैंक शेयर्स, मारुति कंपनी शेयर्स, अब आप उन्हें बेच सकते हैं। लेंसकार्ट का आईपीओ आ रहा है, आपके पास शेयर्स आ गए तो आप उन्हें बेच सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ प्राइवेट कंपनी? पहले तो सुन लो कंपनी कितने तरह की होती है। कंपनी होती है 3 तरह की। ओपीसी 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। क्लियर है बच्चे? इसको बनाने के लिए 1%, 2%, 3%, ठीक है ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। सर आप ये जो पर्सन बोल रहे हैं आप डायरेक्टर बोल लीजिए, डायरेक्टर। क्योंकि मेंबर्स की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 और पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 7 मेंबर्स ही होते हैं। सर मेंबर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी में पैसा लगाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मेंबर्स। अब प्राइवेट कंपनी ट्रांसफर को रिस्ट्रिक्ट करती है। पब्लिक कंपनी के शेयर आप फ्रीली सेल आउट कर सकते हैं पब्लिक को, प्राइवेट कंपनी में ऐसे शेयर्स को सेल आउट नहीं करते, पब्लिक को फ्रीली नहीं कर सकते। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? जैसे मैं अपना बिजनेस खुद रन कर रहा हूं तो मुझे बोलेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड, मैं किसी के पास जॉब नहीं कर रहा।
प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस और सर्विसेज, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स जो अपनी खुद की प्रैक्टिस करते हैं, लॉयर्स, जैसे मैं सीएस प्रतीक तलवार, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं सीएस की प्रैक्टिस करता हूं, तो मेरा वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वो बिजनेस का पार्ट नहीं, वो सर्विसेज का पार्ट है। क्लियर है स्टूडेंट्स? डॉक्टर हमें सर्विसेज देते हैं। विच सोर्स ऑफ फाइनेंस डज नॉट रिक्वायर रीपेमेंट? इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और लोन्स, ये सारे बोरोड इंस्ट्रूमेंट है, ये सारे बोरोड इंस्ट्रूमेंट्स है। इक्विटी शेयर्स आर नॉट बोरोड इंस्ट्रूमेंट। अब जब तक आपको प्रॉफिट आ रहा है, वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिविडेंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। बच्चों आराम से बने रहो, एक एक मिनट में एक एक चीज बता रहा हूं, सिर्फ सुन लो, ताकि तुम्हारे पेपर में जब भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपको याद रहेगा। सिर्फ 30-45 मिनट्स में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही बताऊंगा, और आपको किस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसी चाहिए वो बस बता देना मुझको, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द ओके, विच फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग अलाउज डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द ऑडियंस? कौन सी ऐसी एडवर्टाइजमेंट है? इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग। क्लियर है बच्चों? इट प्रोवाइड्स फीचर लाइक कमेंट सेक्शंस, फीडबैक फॉर्म, चैटबॉट्स, इंस्टेंट रिस्पॉन्स, आप हमें रिप्लाई कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, टू वे इंटरेक्शन विद द यूजर्स। मैं पहले आपसे बात कर रहा हूं, फिर आप मुझसे बात करेंगे, टू वे इंटरेक्शन है बच्चों इसके अंदर। क्लियर है स्टूडेंट? अब परफॉर्मेंस अप्रेजल किया ही क्यों जाता है? मैंने एक एम्प्लॉय को अच्छे से इवैल्यूएट किया कि बच्चे आपकी क्या परफॉर्मेंस है। जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा, हम उस इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग उसको क्या देंगे? अप्रेजल, उसकी सैलरी को हाइक देंगे। इसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय को इवैल्यूएट करना कि वो आपका काम कितनी एफिशिएंसी से कर रहा है, कितना अच्छा कर रहा है, और आपको कितना फायदा हो रहा है। क्लियर है बच्चे? अगर कोई डॉक्यूमेंट में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसे बोलते हैं एओए, और अगर यही किसी डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है कि आपका क्या काम है, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आप क्यों ये वाला काम कर रहे हो, तो इन ऑब्जेक्टिव्स को क्या बोलते हैं? एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये आता है टेबल एफ से, ये आता है आपका टेबल एफ से। या तो कंपनी अपना खुद का टेबल एफ एओए बनाती है, या कंपनी अडॉप्ट कर लेती है। ये हमें टेबल एफ किसने दिया हुआ है? कंपनीज एक्ट 2013 में गवर्नमेंट ने बना रखा है, आप इसके रूल्स देख सकते हैं। डिबेंचर्स आर अ टाइप ऑफ डेट। एक कंपनी को जब लोन चाहिए होता है, सिक्योर्ड लोन, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, तो कंपनी प्रेफर करती है डिबेंचर एज अ टाइप। तो इट इज अ डेट फाइनेंसिंग, इट इज अ डेट फाइनेंसिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटरनल ट्रेड? इंटरनल ट्रेड का पार्ट नहीं है। इंपोर्ट, होलसेल इंटरनल का पार्ट है, रिटेल इसका पार्ट है, लोकल ट्रेड जो हम लोकली कर रहे हैं, ये रहा बच्चे। फिर से बच्चे एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ना, मैं बार बार बोल रहा हूं, जितनी ज्यादा हो सके एक्सप्लेनेशन पढ़ना, 2, 3, 5 मार्क्स में आ सकती है। फटाफट देखते हैं फिर से। द फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज, सबसे पहले कंट्रोल क्या करोगे? जब आपने कुछ स्टैंडर्ड सेट की होगी उसी तो कंट्रोल करोगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मैं 10 पेन बनाऊंगा, तो ये आपने एक स्टैंडर्ड बना दिया। अब मैं चेक करूंगा क्या आपने 10 पेन बनाया कि आपने 10 पेन नहीं बनाया। क्लियर है स्टूडेंट्स? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग? कौन सा कंपोनेंट होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का? जब आप सोचते हो कि आपकी कैपिटल क्या होनी चाहिए, आपके बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप ये क्या कर रहे हो? फाइनेंशियल प्लानिंग। गोल्स अब दोनों हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी गोल हो सकता है और लॉन्ग टर्म गोल भी हो सकता है। तो दोनों तरीके के गोल्स होते हैं बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीगल इन्वायरमेंट? एक कानून बनाया गया है, लीगल का मतलब कानून। इस कानून का क्या नाम है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एक्ट को भी बेटा कानून ही बोलते हैं, ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट? लेकिन इधर वर्ड क्या जोड़ दिया? नॉट। क्या वर्ड जोड़ दिया? नॉट।
तो कौन सा नॉट है इसके अंदर? टी बिल्स क्या होते हैं? आरबीआई इशू करता है। टी बिल्स कौन इशू करता है? आरबीआई। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कंपनीज। तो ये सारे फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, आप इनसे पैसा बोरो करते हो, पब्लिक से पैसा लेते हो। कंज्यूमर गुड्स इज समथिंग डिफरेंट, कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है बच्चे? अच्छा, कमर्शियल पेपर मैंने एक एक की डेफिनेशन दे दिया है, आप देख सकते हैं इसके अंदर। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे बढ़ रहे हैं। द पेमेंट मेथड इन विच कस्टमर पेज व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड। तो सीओडी, ऑर्डर किया स्विगी पे, आपने उसका पेमेंट नहीं करी, आपने उसके अंदर लगा दिया सीओडी। जोमेटो पे लगा दिया सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिल इन द ब्लैंक्स देख रहे हैं। डैश रेफर्स टू द बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और होलसेलर, और आप उसको किसको बेच रहे हो? कंज्यूमर को बेच रहे हो। तो बच्चे आप रिटेल में बेच रहे हो, और जब आप एक लार्ज क्वांटिटीज में किसी मैन्युफैक्चरर से लेके बेच रहे हो तो उसे आप होलसेल में बेच रहे हैं। तो यही तो आंसर था, रिटेल और होलसेल। रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड। बच्चे बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन आप लोगों को एक एक पॉइंट हर चीज अच्छे से पढ़नी है। अब ये देखो बच्चे, पूछा गया 2 एग्जांपल्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, 2 ई कॉमर्स बिजनेस। नेम बस बताना है। बच्चे देख रहे हैं, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल ट्रेड ऑकर्स विद इन द कंट्री, यूज डोमेस्टिक करेंसी। ये दोनों इंटरनल ट्रेड के वो हैं। सर मुझे ये मिलेंगे कहां से? ये लो बच्चे, पहले मेरी साइट पे आ जाओ, unnatieducation.com लिखेंगे, एनओएस ऐसे क्लिक करेंगे, ऐप इंस्टॉल कर लेना। आपको सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, लेटेस्ट पेपर, प्रैक्टिकल फाइल्स, अरे आपको टीएमए को चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, इंटेक्स टर्मिनल क्वेश्चन जो एनओएस की बुक के है, आपको सब मिलेगा। और पहले तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। यहीं पर रुको, पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती रहे। चलिए फिर से क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। मैंने आपको क्यों बोला, ये देख रहे हो आप, सारे पेपर्स के क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशन मैंने लगाए थे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। कोई भी 2 ई कॉमर्स बिजनेस बताओ, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सिंपल, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। अमेजॉन तो B2B भी ऑपरेट करता है, बिजनेस टू बिजनेस, और बिजनेस टू कंज्यूमर भी है, हम भी मंगवा सकते हैं। फ्लिपकार्ट भी B2B, B2C, B2C। बच्चों डिजिटल टेक्नोलॉजी है, चीजें हैं। मेंशन 2 क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देख रहे हो, ऊपर क्वेश्चन आया था 1 मार्क्स का, बोला था ना अच्छे से पढ़ लेना, दोबारा रिपीट होता है, देखो रिपीट हो गया। सेल्फ कॉन्फिडेंस और रिस्क टेकिंग। आपका मन है कि सर मैं रिस्क लेना चाहता हूं लाइफ में, तो आप बिजनेस करोगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अब उसमें क्या फर्क पड़ेगा बच्चों? जितना ज्यादा प्रॉफिट होता है उतना ज्यादा लॉस भी होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं रिस्क भी है। और आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। आगे बच्चे, ट्रू फॉल्स स्टार्ट हो चुके हैं। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज स्टैटिक। गलत। बिजनेस एनवायरनमेंट तो बार बार बदलता है। नोकिया ने यही गलती करी, अपने आप को बदला नहीं। जब उसने अपने आप को बदला ही नहीं, तो फिर उसको मार्केट से बाहर निकाल दिया गया। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन नेचर, कीप्स ऑन चेंजिंग। आगे बढ़ते हैं। क्या बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस अनप्रिडिक्टेबल है? बिल्कुल। पता ही नहीं था कोविड आएगा, पता ही नहीं था इतनी मार्केट में डिजिटलाइजेशन आएगा, पता ही नहीं था हम उन्नति एजुकेशन से इतनी आसानी से मिल सकते हैं। डिजिटलाइजेशन का तो फायदा है, मैं भी अब आपको यहां पर बैठे बैठे हर बच्चे को अच्छे से समझा सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फाइनेंशियल लीवरेज? फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है बच्चों? बोरोड फंड्स। पहले तो फाइनेंशियल और लीवरेज, इट रेफर्स टू द यूज ऑफ बोरोड फंड। सर बोरो मतलब उधार लेना, टू इंक्रीज द रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट। बच्चों बात सुनो, अब होता क्या है एग्जैक्टली, ऐसे समझो आपने 1 लाख रुपए लोन लिया, इस 1 लाख के ऊपर 10% डिबेंचर मतलब इंटरेस्ट है। इस डिबेंचर्स बोरोड इंस्ट्रूमेंट है, या लोन ले लो, तो उसके ऊपर 10,000 इंटरेस्ट जाना है। अब चाहे आपने कमाए 50,000 रुपए, चाहे आपने कमाए 5,000 रुपए, चाहे आपने कमाए 5 करोड़ रुपए, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? फिक्स्ड है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? फिक्स्ड है। आपको देना उतना ही है जितना हमारे बीच में डिसाइड हुआ है।
तो इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल सच एज डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर इन कैपिटल स्ट्रक्चर। जब आप अपने कैपिटल में आपने 1 करोड़ रुपए उठाए, 60 लाख आपने डिबेंचर से उठाए, 40 लाख आपने इक्विटी से उठाए, तो जो 60 लाख आपने डिबेंचर से उठाए उसे बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज, जिसके ऊपर इंटरेस्ट जाना है, जो कि बोरोड फंड है। क्लियर है बच्चों? फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्स। सर क्या आप हमें इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? बिल्कुल बच्चे, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। अब बच्चों देखते हैं, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं सेल्स। बच्चे ये इनकम स्टेटमेंट है, इसमें से माइनस होता है वीसी। वीसी किसको बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट को। जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो आता है कंट्रीब्यूशन। क्या आता है बच्चों? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से माइनस होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। क्या माइनस होता है? फिक्स्ड कॉस्ट। अब इस फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करके जो बचता है उसे बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज ईबीआईटी। अब इस ईबीआईटी में से हम क्या माइनस करते हैं? ईबीटी। तो बच्चों आपको क्या आ जाता है इसके अंदर? ईबीटी। तो बच्चे दो तरीके लीवरेज होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, जिसमें आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जरूरी है। कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। सर फाइनेंशियल लीवरेज में क्या कवर होता है? इसमें मैं मानता हूं फिक्स्ड कॉस्ट कवर होती है, इसमें मैं मानता हूं फाइनेंशियल लीवरेज में इंटरेस्ट कवर किया जाता है। तो जब इंटरेस्ट कवर किया जाएगा तो ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। कहीं पर नहीं बताएंगे आपको ऐसे फॉर्मूला, कहीं पर भी आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी। तभी मैंने कहा था सिर्फ आधा पौना घंटा सिर्फ सुन लो, एक एक वर्ड में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। सिर्फ 5 पेपर करा दूं ना, पूरा कोर्स खत्म करा दूंगा आप लोगों को। अगर हम हर क्वेश्चन को अच्छे से डेप्थ में समझे तो यही तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तभी बोलता हूं पेपर में जाने से पहले 5 साल के पेपर कर लो, बहुत है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज चीजें हमसे ले लो बच्चे। हमारी टीम उन्नति को कांटेक्ट करो। नेम द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन। तो वो साइन कैसे करेगी? कॉमन सील। कैसे साइन करेगी? कॉमन सील। जो अब कंपनी को चलाएंगे, डे टू डे बिजनेस रन करेंगे, उनको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोलते हैं बच्चे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर तो प्रमोटर्स कौन होते हैं? बच्चे प्रमोटर जिन्होंने आइडिया कंसीव किया कि इस आइडिया पे हम चलते हैं, दे आर दी प्रमोटर्स। प्रमोटर्स मे बी द डायरेक्टर, मे नॉट बी द डायरेक्टर्स। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। सर कैपिटल बजटिंग डिसीजन अब क्या होता है? बच्चे एक बड़ा डिसीजन, एक बड़ा डिसीजन ले रहे हैं हम लोग। बड़ा डिसीजन मतलब सर फैक्ट्री लेना, फैक्ट्री में प्लांट लेना, मशीनरी लेना। तो ये सारे बड़े डिसीजन को बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ये इरिवर्सेबल होते हैं। ये नहीं अगर आपने ले लिया तो बच्चे आप क्या कर रहे हैं? आज आपने एक डिसीजन ले लिया, एग्जांपल के लिए आज आपने एक डिसीजन लिया, वो डिसीजन जो है वो चेंज नहीं होएगा। 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का डिसीजन इरिवर्सेबल है। आज लिया कल मन हट गया तो बंद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक होता है वर्किंग कैपिटल डिसीजन, जो आपको बिजनेस को चलाने के लिए डे टू डे कैपिटल चाहिए होती है, तो उसको बोलते हैं हम वर्किंग कैपिटल। ये कैपिटल आपके बिजनेस में हमेशा लगी रहती है। डेट मतलब बोरोड फंड्स, इक्विटी मतलब ऑनर्स फंड। सर ऑनर्स फंड मतलब अरे जब प्रॉफिट कमाओगे तो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो उसको डिविडेंड बोलूंगा, बताया था ऊपर। अरे प्रॉफिट कमाऊंगा नहीं तो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा। अरे ऑनर हो, तुम्हारा राइट है। मैंने बोला मिस्टर एक्स को हम अपॉइंट करना चाहते हैं डायरेक्टर्स में, शेयर होल्डर आप मेरे शेयर होल्डर, आपने बोला नहीं 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 अपॉइंट करना। तो बच्चे आप क्या हो? हमारे शेयर होल्डर।
डेट क्या होता है? बोरोड फंड। सर मैं आऊंगा, मेरा 10% इंटरेस्ट है 1 लाख के ऊपर, मैं लेके जाऊंगा 1 लाख के ऊपर 10%, 10,000 में इंटरेस्ट लेके जाऊंगा। मुझे नहीं मतलब आप एक्स को अपॉइंट करो, वाई को अपॉइंट करो, जेड को अपॉइंट करो, मेरा कोई लेना देना नहीं है किसी की अपॉइंटमेंट से, मुझे मेरे इंटरेस्ट से मतलब है। तो इसको बोलते हैं डेट। ये फाइनेंशियल रिस्क है, ठीक है ना। इसमें रिस्क जो है थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, बट आपकी ऑनरशिप डाइल्यूट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिलायंस कंपनी में 51% शेयर से लेकर 75% शेयर तक शेयर होल्डर के पास है, आज अंबानी जी का मन करता है कि यार मैं जेड को कुछ अपॉइंटमेंट करना चाहता हूं, अपना सीएस बनाना चाहता हूं, शेयर होल्डर की सर अप्रूवल चाहिए, उनके मन से नहीं चलेगा। बिकॉज जितने वो ओनर है उतना ही शेयर होल्डर, इवन उसके पास कंपनी का एक शेयर भी है वो भी ऑनर ही होता है बच्चे। तो शेयर होल्डर आर दी ऑनर ऑफ दी कंपनी। अब देखते हैं टू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। देखा, फिर से क्वेश्चन रिपीट, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर। मैं आपको बार बार एक चीज बोल रहा हूं, पेपर में क्वेश्चंस बहुत बहुत रिपीट होते हैं। 5 साल के पेपर, बस 5 साल के पेपर टीम को कांटेक्ट करके ले लो। ये रहा नंबर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। सिर्फ 5 साल के पेपर ले लो टीम को कांटेक्ट करके, आप देखना आपके कैसे मार्क्स आएंगे। तो टी बिल कौन इशू करता था? बताया था, आरबीआई। मिनिमम 25,000 का होता है। सर लिखा नहीं हुआ बेटा, नोट्स में लिखा हुआ है, आप कांटेक्ट करके ले लेना। शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी, अब ये जो दोनों है ना मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो भी होते हैं ना, ये ना शॉर्ट ये होते हैं, लेस देन 12 मंथ्स वाले ही होते हैं, लेस देन 12 मंथ्स वाले ही होते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए ही होते हैं। कमर्शियल पेपर इज ऑल्सो अ शॉर्ट टर्म डेट, अनसिक्योर्ड है, शॉर्ट टर्म है। सर ऊपर वाला सिक्योर्ड है, अरे आरबीआई इशू कर रहा है, मैक्सिमम टाइम 1 साल का, मैं बता ही चुका हूं, मैक्सिमम टाइम 1 साल का। बच्चे आगे बढ़ते हैं। मोदी जी आगे मेक इन इंडिया ले आए, क्या फायदा हुआ? आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी है, मेरे को कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से, बीजेपी से, किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं सोचता हूं कि पर्सन ने काम क्या किया। मेरे को इनका एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, मेक इन इंडिया। अरे चाइना तो व्हाट्सएप तक नहीं यूज करने देता, फेसबुक ही यूज करने देता, वो सारी एप्स अपनी बनवाता है। क्यों? वो मेक इन चाइना पे बिलीव करता है। ऐसी अब हम भी मेड इन इंडिया पे बिलीव करेंगे, आत्मनिर्भर भारत। क्लियर है? जो खरीदना है अपने देश से खरीदना है, क्योंकि एक और चीज है, इंडिया अब डिजिटल होने चला है बच्चों। जितनी आसान डिजिटलाइजेशन की वजह से हुई है, तो इसलिए ही हमारी ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है। डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस, इंश्योरिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन। अब डिजिटलाइजेशन एज अ यूटिलिटी यूज हो रहा है, ऐसे ही मान लो मोटा मोटा। स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, मास कम्युनिकेशन। आपने एक एड आईपीएल में दिखाई, 10 करोड़ बंदे देख रहे आईपीएल यार, हर जगह एड पहुंच गई, हर जगह एड पहुंचेगी, हर घर में एड पहुंचेगी, बच्चा बूढ़ा सबके पास एड पहुंचेगी, हर एक के पास। एज फैक्टर डजंट बार, एड पहुंचेगी। इतने कम टाइम में इतनी जगह पॉपुलर होना, एडवर्टीजमेंट। परसुएसिव इन नेचर, ऑडियंस एक्शन लेंगे। अगर कोई भी चीज बार बार दिखाई जाती है, उस पर एक तो एक्शन लिया जाता है। या आप ये भी समझ लो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल आपको शूज लेने थे, आपने प्यूमा की एड देख ली, अच्छा प्यूमा में लेटेस्ट कलेक्शन आया है, तो हमें आइडिया मिलता है चीजों का। आगे देखते हैं, कैश ऑन डिलीवरी और फ्री ऑन बोर्ड में क्या होता है? कैश ऑन डिलीवरी होता है वेयर द बायर मेक द पेमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी रादर देन एडवांस। आपने ऑर्डर किया जोमेटो स्विगी पे, आपने उस टाइम पेमेंट नहीं करी, देखो फिर से ऊपर वाला, फिर से 1 मार्क्स का क्वेश्चन रिसीव हो गया, ऊपर सीओडी आपको मैंने बताया था। तो जो आपने ये पेमेंट करी है सीओडी की, ये आपने एडवांस, फॉर एग्जाम्पल आपने ऑर्डर किया, आपने उस टाइम पेमेंट नहीं करी, अब आपने जब वो आ गया एग्जीक्यूटिव, जो आपको डिलीवरी बॉय आ गया, आपने उसको पेमेंट करी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हमने एडवांस नहीं पे किया, इसी को तो बोलते हैं सीओडी। अब आते हैं फ्री ऑन बोर्ड, क्या होता है बच्चे? ये एक शिपिंग टर्म है वेयर द सेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हेन द गुड्स आर लोडेड ऑन द शिप फॉर एक्सपोर्ट। अब जो भी सेलर था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो शिप तक गुड्स पहुंचाए, सही सलामत पहुंचाए, गुड्स डैमेज ना हो, पूरा प्रॉपर ध्यान रखे। फ्री ऑन बोर्ड।
अब बायर क्या एज्यूम करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द मोमेंट द गुड्स आर ऑन बोर्ड, सारा ट्रांसपोर्टेशन और सारा रिस्क उसका, जर्नी का। मेरा काम है यहां पर शिप तक गुड्स पहुंचाना। आगे मेरे से यूएसए में एक पर्सन ने लिया है, अब उसका काम जैसी शिप यहां से सेल होगी, निकल गई, तो वो उसका काम है। तो सर अगर शिप बीच में डूब गई, बच्चे इंश्योरेंस लिया जाता है, चीजें होती हैं, लेकिन वो बायर का रिस्क गिना जाता है। किसका रिस्क गिना जाता है? बायर का रिस्क। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपकी स्क्रीन पे आंसर्स चल ही रहे हैं। 1% कंपनी बताया था ना, एक पर्सन जब कंपनी बनाता है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट भी ना कंपनीज एक्ट 2013 में ही इंट्रोड्यूस हुआ है। यहां पर एक सिंगल शेयर होल्डर है, सिंगल पर्सन है जो अपना काम चला रहा है, वो सिंगल डायरेक्टर है। इसके अंदर बेनिफिट, अगर आप काम करते हैं सोल प्रोपराइटर और 1% कंपनी में क्या फर्क है? अगर आप सोल प्रोपराइटर में काम कर रहे हैं, आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, और अगर आप 1% कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। यू आर दी ऑनर एंड आर प्रोटेक्टेड। क्लियर है बच्चों? तो ये इंडिविजुअल को कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वाला बेनिफिट देती है विदाउट द नीड फॉर पार्टनर्स। आपको अकेले बिजनेस करना है, आपको लोगों के साथ बिजनेस करना ही नहीं है, तो इसके अंदर क्या आ गया? विदाउट द नीड ऑफ पार्टनर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो बच्चों बाकी हमारे साथ बने रहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको क्या चाहिए। मुझे अभी कमेंट करो, मेरी टीम से कोऑर्डिनेट करो, 5 साल के पेपर्स के सॉल्यूशन लो, चैप्टर वाइज नोट्स लो। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। जैसे ये देखा है, आपको किसी और का ऐसी सॉल्ट का वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे बता दो बच्चे। इंट्रोड्यूसिंग न्यू कस्टमर, एक जाते जाते लास्ट क्वेश्चन। 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन। आप न्यू कस्टमर को बुलाते हो, आप उन्हें रिपीट परचेस करवाते हो, उन्हें आपका प्रोडक्ट पसंद है वो आपसे दोबारा खरीदेंगे। और क्लियरिंग एक्सेस स्टॉक, जो भी आपका एक्सेस स्टॉक है उसे प्लीज क्लियर करो, वरना ये बिजनेस के लिए लॉस होता है। तो सेल प्रमोशन जो होती है एक स्ट्रेटेजी होती है। अब फॉर एग्जांपल दिवाली का टाइम आ गया, कुछ स्टॉक पड़ा हुआ था, तो आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस भी कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल बोरोसिल्स के ग्लास, ठीक है ना, या किसी ब्रांड ने प्यूमा ने 50% ऑफ कर दिया, नाइकी ने 50% ऑफ कर दिया, ठीक है, उनके पास स्टॉक पड़ा रह गया, वो इतनी जल्दी क्लियर नहीं हुआ। एक तो आप क्लियरेंस सेल लगा दो, सेकंड फिर से ब्रांड अवेयरनेस। जितना ज्यादा लोगों के पास जाएगा वो उतना प्रोडक्ट यूज करेंगे। शायद आपका प्रोडक्ट पहले कॉस्टली हो, अब आपका प्रोडक्ट थोड़ा सस्ता हो गया हो, तो लोग लेंगे। लोग वेट भी करते हैं सेल्स की, और आपकी सेल्स प्रमोट ही हो रही है एट लास्ट। अल्टीमेटली कंपनी की विन विन सिचुएशन है। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये भी एक सेल प्रमोशन की स्ट्रेटेजी है। तो बच्चों कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, मेरी टीम को कांटेक्ट करो, चैनल को लाइक करो।